भगवान श्री रामचंद्र जी सुमंत्र जी के निवेदन पर पिताजी की आज्ञा मान करके रथारूढ़ हुए और वन के लिए प्रस्थान किए। प्रजाजन सब साथ में हो लिए। श्री राम जी समझाते हैं तो लौटने लगते हैं और फिर मुड़ करके श्री राम जी के साथ ही चल देते हैं। श्री राम जी का वियोग असहनीय है, इसीलिए सब लोग व्याकुल होकर के श्री राम जी के साथ ही चल दिए हैं। रथ के पीछे सब दौड़ते हुए चल रहे हैं। सभी ने यही एक निश्चय किए हैं कि श्री राम जी जहाँ रहेंगे वहीं हम सभी रहेंगे। श्री राम जी के बिना अयोध्या जी में हम लोगों का कोई काम नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि अयोध्या जी में इन सब का महल देव दुर्लभ सुख से भरा हुआ है, फिर भी श्री राम जी के साथ चल दिए। सुख की अपेक्षा नहीं किए, सुख की ओर ध्यान नहीं दिए। जिनको भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण कमल प्रिय है, उनको सांसारिक विषय सुख अपने अधीन में नहीं कर सकते। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रथम दिवस रघुनाथ। घर में बालक और वृद्ध को बिहाय माने छोड़ करके सब लोग श्री राम जी के साथ चल दिए। श्री रघुनाथ जी आज प्रथम दिन तमसा नदी के तीर पर निवास किए। बालक के भरण पोषण करने से लोक बनता है और वृद्ध के भरण पोषण करने से परलोक बनता है। बालक की व्यवस्था सेवा करने से लोक बनता है, वृद्ध की सेवा करने से परलोक बनता है। लेकिन जिनको श्री राम जी चाहिए, उनको लोक और परलोक दोनों की चिंता नहीं होती है। वे दोनों का कोई स्थान अपने जीवन में नहीं देते हैं। जब श्री राम जी वन को जा रहे हैं तो बालक और वृद्ध से इन लोगों ने कोई प्रयोजन नहीं रखा। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। राजा के लिए यह नियम है कि जब वे यात्रा करें तो प्रथम रात अपने राज्य की सीमा में ही निवास करें। इसलिए श्री राम जी तमसा नदी के तट पर निवास किए।
श्री राम जी तमसा नदी के तट पर कुछ पाए नहीं, कुछ भी आहार नहीं लिए। केवल जल ग्रहण किए। यद्यपि फल की व्यवस्था थी, लेकिन श्री राम जी केवल जल मात्र लिए। श्री लक्ष्मण जी से कहा, भैया मेरी इच्छा है कि केवल जल लेकर के मैं रहूं, मैं उपवास करूं। सुमंत्र जी कहते हैं, प्रथम वास तमसा भयऊ, दूसर सुर सरी तीर, नहाई रहे जल पान करी। तो तमसा नदी के तट पर केवल जल पिए हैं। श्री गंगा के तट पर श्री राम जी फल ग्रहण किए हैं। तमसा नदी यह एक छोटी नदी है। ग्रीष्म काल में लगभग ये सूख जाती है, लेकिन बरसात में यह नदी भरी हुई रहती है। जब हम लोग नंदीग्राम जाते हैं तो वहां से कुछ आगे जब बढ़ेंगे तो तमसा नदी का तट है, जहां पर आज भी यह चिन्ह देखा जाता है कि श्री राम जी यहीं पर विश्राम किए थे, चकिया गांव के पास। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। सभी प्रजाजन दौड़ रहे हैं रथ के पीछे। श्री राम जी तमसा नदी के तट पर ही ठहरने का निश्चय किए। घोषणा कर दिए कि आज रात्रि हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ बिसेखी। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। रघुपति श्री रघुनाथ जी ने प्रजा को प्रेम वश देखा। श्री राम जी का हृदय सदय है। सदय माने दयायुक्त। सदय हृदय दुख भयउ बिसेखी। सदय हृदय होने के नाते हृदय में विशेष रूप से दुख प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम जी ने देखी, श्री राम जी ने लोगों की प्रीति देखी। भगवान श्री राम जी ने लोगों की प्रीति देखी कि मुझसे लोग इतना प्रेम करते हैं कि मेरे साथ ही रहने का निश्चय कर चुके हैं। लेकिन मैं इन लोगों को साथ में ले चल करके दुखी होने दूं, यह उचित नहीं है। राजा का यह कर्तव्य होता है कि प्रजा के दुख का निवारण करे, प्रजा के दुख सुख की चिंता करें। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। तो श्री राम जी लोगों में प्रेम देख करके, इन सब के दुख को देख करके बहुत दुखी हो गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जसी निस केवल प्रेम। श्री राम जी
जैसी कृपा निष्केवल प्रेम पर करते हैं, वैसी कृपा जोग जप दान तप पर नहीं करते हैं। इन प्रजाजनों में विशुद्ध प्रेम है। श्री राम जी बड़े दुखी हुए। अच्छा, जिनका हृदय सदैव होता है, करुणामय होता है, वही औरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। अब जिनका हृदय कठोर हो तो उन्हें किसी और के दुख से क्या फर्क पड़ेगा, परंतु श्री राम जी का हृदय सदैव है, करुणामय है। गीतावली सुंदरकांड 11 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज माता श्री किशोरी जी को समझाते हुए कह रहे हैं, सत्य वचन सुनु मातु जानकी, जन के दुख रघुनाथ दुखित अति। जन के दुख रघुनाथ दुखित अति सहज प्रकृति करुणा निधान की। भक्तों के दुख से श्री राम जी अतिशय दुखी हो जाते हैं, यह उनकी सहज प्रकृति है। सहज प्रकृति करुणा निधान की। तो श्री राम जी बहुत दुखी हुए। ये लोग बेचारे दौड़ते हुए आए, ये सब मेरे प्रेम बस मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ रहने में इन सबको कष्ट है। इसलिए श्री राम जी समझाना शुरू किए। गोस्वामी जी एक पंक्ति में और कहते हैं कि श्री राम जी कैसे दुखी हैं। करुणामय रघु नाथ गोसाई, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यहीं पीर पराई, बेगी पाई यहीं पीर पराई। श्री राम जी बहुत दुखी हैं। इस संदर्भ में गोस्वामी जी एक चौपाई और प्रस्तुत कर रहे हैं कि श्री रघुनाथ गोसाई करुणामय हैं। गोसाई श्री रघुनाथ जी जो इंद्रियों के स्वामी हैं, ऐसे श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। श्री राम जी करुणा की मूर्ति हैं। है तुलसी ही प्रतीति, एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तो श्री राम जी करुणामय हैं, करुणा के स्वरूप हैं। इनकी मूर्ति करुणा की है। कृपा ही कृपा, दया ही दया इनमें है। पराई पीर बेगी पायहि, पराई माने दूसरे की पीड़ा से शीघ्र आप पीड़ित हो जाते हैं। पराई पीर बेगी पायहि का मतलब पराई माने दूसरे की पीड़ा से शीघ्र आप पीड़ित हो जाते हैं। श्री राम जी परम साधु हैं। सबको कहे राम सुठी साधु। साधु का हृदय सदैव होना चाहिए। साधु का हृदय दयामय होना चाहिए। नारद देखा विकल जयंता, तो लागी दया कोमल चित संता। संत जब दूसरे के दुख को देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। उनके दुख का निवारण कैसे हो उस प्रयास में लग जाते हैं। हमारे श्री राम जी अयोध्या वासियों को दुख से दुखी हो गए। इन लोगों के दुख का निवारण कैसे हो उसमें लग गए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना। क्यों कहे न जाना? तो गोस्वामी जी कहते हैं, निज परिताप द्रवई नवनीता,
और पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। मक्खन जो होता है वह अपने ताप से पिघलता है, लेकिन संत जो होते हैं वह दूसरों के ताप से पिघलते हैं, द्रवित होते हैं। श्री राम जी करुणामय हैं, तुरंत दूसरों की पीड़ा से पीड़ित हो जाते हैं। तो श्री राम जी उनकी पीड़ा को निवारण करने के लिए कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए, बहुविधि राम लोग समझाए, कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए। श्री राम जी प्रेमी जनों को समझाने में स्वयं प्रेमी बन के बात करते हैं। कहि सप्रेम, सप्रेम माने प्रेम युक्त, तथा मृदु माने कोमल, और सुहाय माने सुंदर वचन कह करके बहुविधि राम लोग समझाए। बहुविधि माने बहुत प्रकार से श्री राम जी लोगों को सिखावन दिए। सप्रेम, जिससे कि मेरी बात माने। प्रेम से जब कोई बात कही जाती है तो वह बात मान ली जाती है। श्री राम जी कोमल वचन कह रहे हैं। कोमल का मतलब ये कि ऐसी बात कहूं कि जिससे कि इन लोगों को वियोग होने का कष्ट न हो, वापस होने में दुख न हो, इसलिए कोमल वचन से, और सुहाय माने सुंदर वचन से। श्री राम जी समझाने में बड़े कुशल हैं, क्योंकि श्री राम जी में शारद कोटि अमित चतुराई है। बहुविधि राम लोग समझाए, एक एक करके नहीं, सबको समझाए श्री राम जी। और मान लीजिए एक एक करके भी समझाते तब भी श्री राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह बड़ी बात राम कई नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाई। श्री राम जी सबको बहुत प्रकार से उपदेश किए, समझाए। किए धर्म उपदेश घने रे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। घनेरे धर्म उपदेश किए। श्री राम जी घनेरे माने बहुत धर्म उपदेश किए, लेकिन लोग बिल्कुल प्रेम के वशीभूत हैं। फेरे न फिरहि, फेरे माने लौटाने से नहीं लौटते हैं। किए धर्म उपदेश घनेरे। श्री राम जी बहुत धर्म उपदेश किए। उन सब की कथा सुनाते गए। शिवि दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहु पुर अपजस छावा। हमारे वंश की यह परंपरा रही है कि सत्य का त्याग नहीं करना।
वचन का त्याग नहीं करना। धर्म मार्ग पर चलने में चाहे जितनी कठिनाई हो, जितना कष्ट हो, सबको सहर्ष स्वीकार करना, लेकिन धर्म पथ से विचलित न होना। हमें तो वन में कोई कष्ट नहीं है, हमें तो केवल 14 वर्ष के लिए वनवास है, फिर 14 वर्ष के बाद हम वापस आ रहे हैं। लेकिन लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे, वह धर्म हमारे काम का नहीं है जिस धर्म से श्री राम जी से बिछोह हो रहा हो। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। इसलिए धर्म उपदेश इन लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा है। क्या करेंगे धर्म उपदेश, जिस धर्म उपदेश से आपसे वियोग हो जाए। लोग लौटाने पर भी नहीं लौटते थे, पहले तो समझाते थे तो थोड़ा लौट भी लेते थे, कृपा सिंधु बहुविधि समझावहीं तो फिर ही, अब प्रेम बस पुनि फिरी आवही, लेकिन अब तो बिल्कुल लौटने का नाम नहीं लेते। कहा नहीं, हम लोग तो जहां राम तहां सब समाजू, हम तो साथ में रहेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। हमें लोक परलोक की चिंता नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें केवल आप चाहिए, हम आपके साथ रहेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे श्री राघव श्री राम भद्र जो बड़े ही शीलवान हैं, कड़े शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, कठोर बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि श्री राम जी बड़े शीलवान हैं। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई, असमंजस बस भेर घुराई, शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई। शील और स्नेह छाड़ी नहीं जाई, छोड़ते नहीं बन पा रहा है। रघुराई असमंजस बस भे, रघुराई श्री राम जी असमंजस के बस में हो गए, दुविधा में हो गए। अब इतने बड़े प्रेमी जनों का प्रेम तोड़ा कैसे जाए? जहां इतना प्रेम है इन सब का, उनके प्रति कठोर हुआ कैसे जाए? श्री राम जी दुविधा में पड़ गए, असमंजस माने दुविधा में पड़ गए। अब क्या करें? को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाह निहारा। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाह निहारा। श्री राम जी असमंजस के बस में हैं। भगवान श्री राम जी
जब नर लीला करते हैं तो इनको भी असमंजस होता है, दुविधा होती है। श्री राम जी यही तो शिक्षा देते हैं कि मानव जीवन में सभी प्रकार की बातें सामने आती है। अब श्री राम जी चुप हैं, सोच रहे हैं क्या करें। सब लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हमको तो साथ में रहना है। मध्य रात्रि होने वाली है। श्री राम जी बहुत उपदेश किए हैं, बहुत समझाए हैं, लोगों ने माना नहीं। अब जो जहाँ है सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। अब सोने की तैयारी में ऐसा नहीं कि बिस्तर बिछाना है, सो कुछ नहीं। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मत मोई। लोग सोग श्रम बस गए सोई। लोग सोग और श्रम के बस में है। सोग माने शोक, वियोग, और श्रम माने थकान। जो रथ के पीछे दौड़ते आए हैं ये श्रम है। श्री राम जी के वियोग का शोक है। सोग और श्रम के कारण सो गए सब। जैसे सोए वैसे देवताओं ने कुछ माया भी कर दी। कछुक देव माया मति मोई। कछुक माने कुछ, देव की माया से इन सब की मति माने बुद्धि, मोई माने विमोहित हो गई, सराबोर हो गई, डूब गई उसमें। मोई कहते हैं भिगोने को, कहते हैं ना मोह दो। तो इन सब की बुद्धि कुछ देव माया से विमोहित हो गई, भीग गई। कछुक देव माया मति मोई। तो भिगोना, मिश्रित होना अर्थात विमोहित होना। सभी लोग सोग और श्रम के कारण सो गए। जब थकान लगी होती है तो नींद अच्छी आती है। श्रमित भूप निद्रा अति आई। अच्छा, यदि इन सब के मन में होता कि हम लोग सोएंगे, कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी चले जाएं, तो सोते नहीं, नींद नहीं आती इन सबको। अब सबके मन में ये बात है कि अब रथ जब आया है और सब यहीं पर ठहरे हैं तो आज श्री राम जी यहीं निवास करेंगे। लोगों को ये भी पता है कि राजा को, राजकुमार को प्रथम रात अपने राज्य की सीमा में ही रहना चाहिए, तो श्री राम जी यहीं रहेंगे। तो सब श्री राम जी की ओर से निश्चिंत हो गए और इसीलिए जो जहाँ वहीं लुढ़क गए। और लुढ़क गए तो सबको नींद आ गई, क्योंकि सोग और श्रम अपनी पराकाष्ठा पर है। देवताओं ने देखा श्री राम जी असमंजस में है, दुविधा में है, तो थोड़ी सी माया कर दी। श्री राम जी को वनवास करने में देवताओं को बहुत बड़ी माया करनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी माया देवताओं ने की। कछुक देव माया मति मोई। अच्छा, देवता लोग मौका पाते हैं तो माया करते हैं। आगे चित्रकूट के प्रसंग में हम लोग श्रवण करेंगे। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाट, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम आरती उचाट। ये माया करते रहेंगे। देवताओं ने सोचा कि ये सब वीर श्री राम जी के साथ न जाएं। श्री राम जी वैसे भी इन सब से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि साथ में रह गए तो इन सबको दुख होगा। इन सब का कलेश श्री राम जी से देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए जैसे सब सोए तो देवताओं ने थोड़ी सी माया कर दी, सब गहरी नींद में सो गए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता।
ये भी माया ही है, निद्रा। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। तो सभी सो गए, गहरी नींद में सो गए। श्री राम जी ने देखा मध्य रात्रि बीत रही है। अब जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। जब ही माने ज्यों ही, जामिनी जुग जाम बीती। जामिनी माने रात्रि, जुग जाम माने दोपहर बीती। तो राम सचिव सन कहे वो सप्रीति। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मंत्री श्री सुमंत्र जी से सप्रीति माने प्रेम पूर्वक कहा, राम सचिव सन कहे वो सप्रीति। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि होने के नाते मध्य रात्रि के बाद चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ गया। दोपहर रात्रि बीत गई। तब श्री राम जी ने श्री सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी रथ पर ही बैठे। सुमंत्र जी रथ पर ही है। श्री राम जी ने उनसे प्रेम से कहा, प्रेम से इसलिए कहा जिससे कि मेरी बात मान जाएं और मुझे लेकर के यहाँ से चलें। कोई शोरगुल न करें, किसी को जगाए ना। इसलिए श्री राम जी ने बड़े प्रेम के साथ कहा, खोज मारी रथ हाँ कहु ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता। ये तात, रथ खोज मारी हाँ कहूँ। हे तात, रथ की खोज को मारी माने छुपा करके हाँ की माने चलाइए। आन उपाय बनहि नहीं बाता। आन माने दूसरे उपाय से बात नहीं बनेगी। दूसरा कोई उपाय यहां पर काम नहीं कर पाएगा। सब सो रहे हैं, इन सब को सोते हुए छोड़ के चलना ही अच्छा है, क्योंकि साथ में रहेंगे तो इन सबको कष्ट होगा और अलग होना चाहेंगे नहीं, घर वापस होना चाहेंगे नहीं। इसलिए अभी मौका है, यहां से छुप करके चलना चाहिए। चारों दिशा की लीक इस प्रकार से हो कि इन लोग भ्रमित हो जाए। तो खोज मारी माने खोज को छुपा करके। खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी ने कहा कि पहले उत्तर दिशा को ही रथ ले चलिए, फिर लौटा लाइए, फिर पूरब तरफ, पश्चिम तरफ, सब तरफ घुमाइए रथ को, जिससे लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा रथ गया किधर। तो पहले उत्तर, फिर पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण, सब तरफ घुमाइए, फिर चलेंगे। श्री राम जी ने कहा कि रथ की खोज आप छुपा करके चलिए।
तो राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई। सचिव चलायऊ तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। इत उत खोज दुराई। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई। शंभु चरण सिर नाई, राम लखन सिय जान चढ़ी। फिर सचिव श्री सुमंत्र जी महाराज इत उत इधर उधर की खोज को दुराई माने छुपा करके तुरंत रथ चलायो, तुरंत रथ को चला दिए। भगवान भोलेनाथ को पहले प्रणाम किए श्री राम जी। शंभु चरण सिरुनाई। शंभु संग माने कल्याण, भू माने जो उत्पन्न करें, ऐसे शंभु। रास्ते में कल्याण हेतु श्री शंभु को प्रणाम किए। जब अयोध्या जी से चले थे तो गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। यहां पर केवल शंभु को प्रणाम किए, क्योंकि यहां पर प्रजाजनों में से सभी नर नारियों को छोड़ करके जाना चाहते हैं। पूर्वासी में नर नारी दोनों है, दोनों को छोड़ दिए हैं। इसलिए गोस्वामी जी भी भगवान श्री राम जी को स्मरण करने में यह कह रहे हैं केवल शंभु को प्रणाम किए और गणेश जी और गौरी दोनों को छोड़ दिए श्री राम जी। विशेष भावार्थ में यह भले ही कहा जा सकता है कि शंभु को प्रणाम करने में ही दोनों का प्रणाम हो जाता है, क्योंकि शंभु की गोद में गौरी जी, गौरी की गोद में गणेश जी। लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में केवल शंभु श्री शंकर जी का नाम है। अयोध्या वासियों की रक्षा हेतु भगवान श्री राम जी भगवान श्री शंकर जी को प्रणाम किए। अच्छा, श्री राम जी श्री शंकर जी को स्वामी भी तो मानते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। धर्म शास्त्र में लिखा है कि आधी रात को कहीं प्रस्थान नहीं करना चाहिए। आधी रात को प्रस्थान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधी रात में शिव जी के गण लोग घूमते रहते हैं। तो शिव जी का गण कोई विघ्न न करें, इसलिए शंभु चरण सिरुनाई। हे भोलेनाथ, आप महाकाल हैं, मृत्यु के देवता हैं, भूत प्रेत सब आपके गण हैं, इसलिए आप मेरी रक्षा करें, इन प्रजाजनों की रक्षा करें, इन सब की रक्षा इस रूप में करें कि किसी का मरण न हो। भगवान शिव को प्रणाम करके मानो इस प्रकार से संकेत किए। सचिव चलायऊ तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। रथ के पीछे वृक्ष की डाली बांध दी है, जिससे रथ के पहिए का निशान दिखे ना। लोग ये समझे कि वृक्ष की डाली लोग लेकर के कहीं गए होंगे। तो वृक्ष की डाली बांध दिए। खोज छुपा करके श्री राम जी को खोज, रथ की खोज छुपा करके श्री राम जी को लेकर के सुमंत्र जी चल दिए। पश्चिम दिशा में बहुत दूर तक गए, वहां से लौट आए। उत्तर दिशा में गए, बहुत दूर तक, वहां से लौट आए। पूर्व दिशा में बहुत दूर तक गए, वहां से लौट आए। फिर इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर दिए। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ
अति सोरु गे रघुनाथ भयउ अति सोरु जागे सकल लोग भय भोरु। भोरु भय सकल लोग जागे। जैसे जगे वैसे ही एक ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा, अरे भाइयों, श्री राम जी का रथ नहीं दिख रहा है। अरे तो रथ गया कहां? श्री राम जी रथ से चले गए, रथ पर बैठ करके। फिर तो गए रघुनाथ भयउ अति सोरु। अति शोर मचा सब तरफ से, यह आवाज आने लगी, श्री राम जी चले गए, श्री राम जी चले गए। जागे सकल लोग भय भोरु गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रजाजन जब जगते हैं तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं। सब नींद को धिक्कारने लगते हैं, अपने आप को धिक्कारने लगते हैं, निद्रा की बुराई करते हैं। लोगों ने कहा कि यह बिल्कुल सत्य कहावत है, सोया सो खोया। हम लोगों की बुद्धि मारी गई कि हम लोग सो गए। हाँ राम, हाँ रघुनाथ जी, हम आपके बिना रह नहीं सकते, आपके बिना हम जी नहीं सकते, आपके बिना हम अयोध्या जी जा नहीं सकते। सब बड़े व्याकुल हो गए, सब रोने लगे। जागे सकल लोग भय भोरु गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। चारों तरफ युवक लोग दौड़ने लगे रथ की खोज में। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिस धावहीं। राम राम कही चहु दिस धावहीं। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। रथ की खोज कहीं भी नहीं पाते हैं, सब जगह ढूंढते हैं। जो जिस दिशा में जाते दौड़ते हुए जाते, लौट के आके बताते भैया कुछ पता ही नहीं चला। राम राम कही चहु दिशि धावहीं। राम राम करते हुए चारों तरफ दौड़ते हैं। मैंने एक संत जी से सुना था, कहीं लिखा भी पाया, चैत के महीने में तमसा नदी में पानी वैसे भी कम हो गया था, तो सुमंत्र जी चारों तरफ रथ घुमाने के बाद नदी में ही रथ को हिला दिए और बहुत दूर तक नदी में रथ लेकर गए। फिर इसके बाद रथ नदी से बाहर किए और चले गए आगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुमंत्र जी चारों तरफ से रथ की खोज छुपा दिए हैं। अयोध्या के परिजन, अयोध्या के पुरजन, प्रजाजन चारों तरफ रथ की खोज कर रहे हैं, राम राम करके चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कहीं भी श्री राम जी को नहीं पा रहे हैं। चहु दिशि, चहु दिशि का मतलब चारों तरफ। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चारों वर्ण, चारों आश्रम, चारों वेदों में भगवान को ढूंढने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कब तक? जब तक कि कोई संत साथ में न हो।
इन्हीं प्रजाजनों के साथ में जब श्री भरतलाल जी जैसे महान संत होंगे तो सब लोग श्री राम जी की खोज कर लेंगे, श्री राम जी को प्राप्त कर लेंगे। परंतु आज सब लोग श्री राम जी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन श्री राम जी को कहीं पाए नहीं। राम राम कही चहु दिसि धावहि। विनय पत्रिका 203 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, विनय पत्रिका 203 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि संशय समन दमन दुख, संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक। संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक। साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, कीजिए जतन अनेक। जब तक साधु कृपा नहीं करेंगे तब तक चाहे जितना उपाय कर लीजिए भगवान मिलेंगे नहीं। सभी अयोध्या वासियों ने श्री राम जी की खोज किया, कोई श्री राम जी को नहीं पाए, लेकिन जब श्री भरतलाल जी साथ में हुए तो श्री राम जी को खोज लिए बड़ी आसानी से। क्योंकि भगवान के पता ठिकाना तो संतों के पास ही होता है, संत ही उनको ढूंढ निकालते हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजो, मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजो। भयो बिकल बड़ बनिक समाजो, भयो बिकल बड़ बनिक समाजो। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजो, मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकल बड़ बनिक समाजो। मनहु माने मानो, जहाज बाड़ी निधि माने सागर में बुड़ गया हो, डूब गया हो। और बनिक समाजु बड़ बिकल भयो, बनिक माने व्यापारी समाज बहुत बड़े व्याकुल हो गए हो। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजु, मानो बाड़ी निधि माने सागर में जहाज डूब गया हो। श्री राम जी वन को चले गए, यही है बारिधि सागर। समस्त प्रजाजनों को जो साथ में रहने का मनोरथ था, यही मनोरथ जहाजवत था। सो सबके मनोरथ रूपी जहाज श्री राम जी के वनवास रूपी बारी निधि माने सागर में डूब गया। इसलिए प्रजाजन रूपी वनिक समाज, व्यापारी समाज बड़े विकल हो गए। भयो विकल बड़ वनिक समाजो, बड़े विकल हो गए। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु, तजे राम हम जानी कलेसु। एक ही एक देहि उपदेशु, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। एक ही एक माने एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं।
हम कलेशु जानी राम तजे, हम सबको कलेश जान करके श्री राम जी छोड़ दिए हैं। ये प्रजाजन श्री राम जी में दोष नहीं देखते, बल्कि श्री राम जी में गुण देखते हैं। एक दूसरे को उपदेश करते हैं, भैया जानते हो कि श्री राम जी हम लोग क्यों छोड़ दिए हैं, क्यों छोड़ दिए हैं? तो यही जान करके कि इन लोगों को वन में कलेश होगा, इन लोगों को कलेश न हो, इसीलिए हम लोग को छोड़ दिए हैं। तजे राम हम जानी कलेशु, इसलिए हम लोग को छोड़ दिए। अर्थात हमारे श्री राम जी बड़े ही दयालु हैं। श्री राम जी को हम लोगों का कलेश देखा नहीं गया, इसलिए हम लोग को सोते हुए छोड़ करके चले गए। नींद ही आप सराहि मीना, नींद ही आप सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर विहीना, धिग जीवन रघुबीर विहीना, नींद ही आप, नींद ही आप सराहि मीना। अपने आप को नींद ही माने निंदा करते हैं, और मीना माने मछली की प्रशंसा करते हैं। हम लोगों का प्रेम सच्चा नहीं है। सच्चा प्रेम तो मछली का है। रघुवीर विहीना जीवन धिग, रघुवीर के बिना जीवन को धिक्कार है। धिग जीवन रघुवीर विहीना। ईर्ष्या पूर्वक सभी लोग मछली की प्रशंसा करते हैं। प्रेम तो मछली को पानी में है। दुआवली 318 में गोस्वामी जी ने कहा, मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह, मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह, तुलसी ये कई मीन को है सांचिलो स्नेह, है सांचिलो स्नेह। रहीम जी तो कहते हैं कि मीन काटी जल धोइए, खाइए अधिक प्यास, रहीमन प्रीति सराहिए मुए मीत की आस। मछली को पानी से बहुत लगाव है, मरने के बाद भी वह पानी ही चाहती है। दिग जीवन रघुवीर विहीना, श्री राम जी के बिना कोई जीवन सार्थक है नहीं। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जन जल चरगन सुखत पानी। ब्रह्मा जी को कोसने लगे जौ पे प्रिय, वियोग विधि की ना, तो कस मरण न मागे दीन्हा। जौ पै प्रिय वियोग विधि की ना। जौ माने यदि, पै माने निश्चय ही। विधि विधाता ने प्रिय का वियोग रचा, वियोग दिया, तो मांगे मरण कस न दिन्हा, तो माने तो मांगने पर मरण उन्होंने क्यों नहीं दिया।
यदि निश्चय ही हम लोगों के भाग्य में ब्रह्मा जी ने प्रिय का वियोग लिखा है, तो ये भी साथ साथ लिख देना चाहिए कि प्रिय के वियोग होने पर मृत्यु हो जाएगी। तो का स्मरण न मांगे दीना, मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी ब्रह्मा जी ने? सत्य तो यह है, मांगने पर मृत्यु नहीं मिलती है। स्वामी जी कहते हैं दोहावली 446 में, तुलसी मीठी अमिते मांग मिले जो मीठ। यदि मांगने से मृत्यु मिल जाए तो वह तो अमृत से भी अधिक मीठी है। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तव का स्मरण न मांगे दीन्हा। यही विधि करत प्रलाप कलापा। यही विधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परितापा। आए अवध भरे परितापा। यही विधि कलापा प्रलाप करत परितापा भरे अवधाए। यही विधि माने इसी प्रकार से कलापा माने समूह, प्रलाप करते हुए, दुख विषाद से भरे हुए। परितापा भरे माने विशेष परिताप, दुख ताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। आए अवध भरे परितापा। ये भरे परितापा अवध और प्रजाजन दोनों के साथ है। दुख परिताप से भरे हुए, दुख परिताप से भरे हुए प्रजाजन दुख परिताप से परिपूर्ण अवध में आए। आए अवध भरे परितापा। क्योंकि लागति अवध भयावन भारी, मानहु काल राति अंधियारी। लागति अवध भयावन भारी, मानहु काल राति अंधियारी। यही विधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना। अवधियास सब राखहि प्राणा। विषम वियोग न जाई बखाना। विषम माने कठिन वियोग, असहनीय वियोग बखान नहीं किया जा सकता। अवधि आस सब राखें प्राणा। अवधि की आस में सब अपने अपने प्राण को रख रहे हैं। यह सोच करके कि 14 वर्ष के बाद मेरे रघुनाथ जी आएंगे, और जब आएंगे और हमें ढूंढेंगे नहीं पाएंगे तो उनको बड़ा कष्ट होगा। इसीलिए हम उनके लिए 14 वर्ष तक जीवित रहें। विषम वियोग न जाई बखाना। कठिन वियोग है। जरा ही विषम जर ले ही उसासा। जरा ही विषम जर ले ही उसासा। कवन राम बिनु जीवन आशा। लेकिन अवधि आस, माता कौशल्या जी ने यही तो श्री राम जी से कहा है। अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना। तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारी सोई करहु पाई। सबहि जियत जय भेंटहु आई। भक्त अपने लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी के लिए जीते हैं। बिरहा अगन तनु तूल समीरा। श्वास जरहि छन माहि शरीरा।
लेकिन नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरै न पाव देह विरहागी। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। दीन विहीन तमारी। सभी नर नारी राम दरस हित नेम व्रत करन लगे। सभी नर नारी श्री राम जी के दर्शन के वास्ते, श्री राम जी के पुनः दर्शन शीघ्र प्राप्त हो, इसके लिए जाप का नियम लिए, इतना हम जाप करेंगे। व्रत के बारे में नियम लिए, ऐसा हम व्रत उपवास करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, मनहु कोक कोकी कमल। मानो कोक कोकी माने चकवा चकवी, और कमल तमारी विहीन दीन। तमारी माने सूर्य के बिना दीनहीन हो, दीन दुखी हो। प्रजाजन सब अवध में आ गए हैं, नियम व्रत पूर्वक जीवन जी रहे हैं, 14 वर्ष की आशा में प्राण को रख रहे हैं। इधर श्री राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंच रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।